भाव से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जीवन
जाए, चारों ओर कथा कीर्तन चलता रहे, हमारे कानों में पड़ता रहे और उस समय हमारे प्राण निकल जाए। और कैसा हो कि सारी इंद्रियां भगवान में लगी हो, कोई पुष्प लेकर आ जाए भगवान को चढ़े हुए कि सुगंध ले लो और उस समय हमारे प्राण निकल जाए। श्री हरि के उतरे पुष्पों की नासिका को मिली गंध। श्री हरि के उतरे पुष्पों की नासिका को मिली गंध। श्री हरि के उतरे पुष्पों की नासिका को मिली गंध। श्री हरि के उतरे पुष्पों की नासिका को मिली गंध। मेरे आश्रय श्री चरणों का या संतों का हो संग। मिले आश्रय श्री चरणों का या संतों का हो संग। मुख से श्री हरि के नामों का गान हो। मुख से श्री हरि के नामों का गान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। प्राणों का देह छोड़ना ब्रज में हो या हो काशी में। प्राणों का देह छोड़ना ब्रज में हो या काशी में। यमुना तट पर देह जले या देह मिले गंगा जी में। यमुना तट पर देह जले या देह मिले गंगा जी में। मृत्यु के बाद दास का चरणों में स्थान हो। मृत्यु के बाद दास का चरणों में स्थान हो। इतनी सी विनय रास की ये नाथ मान लो। इतनी सी विनय दास की ये नाथ मान लो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भीष्म पितामह अपनी देह का जिस क्षण त्याग करते हैं, भगवान भी बड़े धीर गंभीर हो जाते हैं और तब देवता गण ऊपर से पुष्पों की वर्षा करते हैं और सभी के देखते देखते भीष्म पितामह भगवान को प्राप्त करते हैं। सभी बड़े प्रसन्न होते हैं, देवता गण दुंदुभियां बजाते हैं, मृदंग करताल आदि बजाते हैं और इस प्रकार से भीष्म पितामह के देह त्याग का वर्णन भागवत के प्रथम स्कंध में है। उसके पश्चात कथा आती है, अब भगवान पांडवों को लेकर जाते हैं। अब युधिष्ठिर महाराज एकदम प्रसन्न हैं। अब उनके मन में कोई संदेह नहीं है कि जो हुआ गलत था सही था, सब भगवान की इच्छा से हुआ। और अब राज्याभिषेक तो हो ही चुका था। युधिष्ठिर महाराज राजा हैं, अपनी प्रजा के पालन में सभी भाइयों के साथ में लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अब तो मुझे द्वारिका जाने दो। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। और भगवान का द्वारिका में गमन होता है। बड़ा सुंदर वर्णन है। जिस समय भगवान द्वारिका में प्रवेश करते हैं, द्वारिका वासी कितने भाग्यशाली हैं जिनके राजा भगवान श्री कृष्ण हैं। जब जब भगवान मार्गों से निकलते हैं रथ पर चढ़ के, सारे द्वारिकावासी ऊपर स्त्रियां महलों की अटारियों पर खड़े होकर, घरों की छत पे खड़ी होकर भगवान को निहारती हैं, भगवान के विषय में बातें करती हैं। धन्य हैं वे द्वारिकावासी जिन्हें प्रतिदिन भगवान का दर्शन होता है। लेकिन कई दिनों से अभी भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भगवान तो हस्तिनापुर में थे, फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे। कई दिनों बाद लौटे हैं। द्वारिकावासी कि आंखें भर आती हैं लेकिन रोते नहीं हैं कि शुभ अवसर पर क्यों आंसू बहाना। और तब भगवान का बहुत स्वागत करते हैं। केले के पत्ते सब अपने घर के द्वार पर लगाए हैं, घी के दिए जलाए हैं, सुंदर रंगोली बनाई है, घर की साफ सफाई की है और इस प्रकार से भगवान का स्वागत किया। जिस समय भगवान द्वारिका के पास पहुंच जाते हैं और नगरी में प्रवेश करने वाले होते हैं, अपना पांचजन्य शंख उठाते हैं और पांचजन्य शंख जैसे ही अपने होठों से लगाते हैं और बजाते हैं, ऐसी सुंदर ध्वनि, ओजपूर्ण ध्वनि उस शंख से निकलती है। और उस समय वर्णन है कि द्वारिका वासी इस शंख की ध्वनि को सुनकर खिल उठते, उनके हृदय प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि भगवान के शंख की जो ध्वनि है वो भक्तों को और अभक्तों को अलग अलग रूप से प्रभावित करती है। श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन आता है कि जिस समय युद्ध प्रारंभ होने वाला था महाभारत का, उस समय जब भगवान ने अपना शंख बजाया तो क्या हुआ? जैसे ही भगवान ने अपना शंख बजाया तो वर्णन आता है कि जितने कुरुवंशी हैं, दुर्योधन के पक्ष के जितने लोग हैं, उन सबके हृदय विदीर्ण हो जाते हैं, फट जाते हैं। भगवान का शंख सुन के उनके हृदय में ऐसा डर उत्पन्न होता है कि अब हमारी हार होगी, हम सब मर जाएंगे। तो उन्हें तो भय होता है, लेकिन भक्तों को ये शंख सुन के आनंद होता है। तो द्वारिकावासी बड़े प्रसन्न हैं और भगवान की शोभा इस प्रकार से है कि भगवान के लाल लाल होठ हैं और शंख कौन से रंग का है? कौन से रंग का? हरा, नीला, पीला, सफेद रंग का वह सुंदर शंख है। और ऐसा लग रहा है कि जब भगवान ने अपने होठों से शंख का स्पर्श किया है, भगवान के लाल लाल बिंब के समान होठ और वहाँ सफेद धवल रंग का शंख, और जो भगवान ने स्पर्श किया ऐसा लग रहा है कि होठों की लालिमा उस शंख पर आ गई है। और सभी भक्त बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान ने स्वागत किया, सबने पुष्पों की वृष्टि की, वर्षा की और भगवान अपनी रानियों से मिलते हैं, अपने पुत्रों से, पौत्रों से मिलते हैं। इस प्रकार से भगवान का तो द्वारिका में आगमन हुआ। इस ओर हस्तिनापुर में अब राजमहल में कौन है? क्या दुर्योधन, दुशासन, कर्ण ये सब है? नहीं है। कहाँ गए ये सब? ये सब तो वीर गति को प्राप्त हो गए। अब कुछ नहीं बचा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अब शांति से ये महल में है। लेकिन अभी हस्तिनापुर के महल में गांधारी और धृतराष्ट्र अभी भी हैं
और ये गांधारी धृतराष्ट्र जो बहुत वृद्ध हो चुके हैं, इनके 100 बच्चों का वध हो चुका है, ये वीर गति को रणांगन में प्राप्त हो चुके हैं। अब ये तो बड़े दुखी थे और पांडवों के साथ रह रहे थे। पांडव तो उन्हें अपने माता पिता के समान मान के बड़े अच्छे से रख रहे थे, माता कुंती भी थी, लेकिन विदुर जी घर पे नहीं थे। विदुर जी कहाँ गए थे? जब महाभारत का युद्ध हुआ, देश विदेश से पूरे विश्व के राजा गण आए और विदुर जी तो घर के होकर भी लड़े नहीं, क्या नहीं लड़े? कहाँ गए थे? वे तो तीर्थ स्थलों की यात्रा करने बाहर निकल गए थे। अब घर में ही लड़ाई हो रही है दो भाइयों के बीच, तो किसका पक्ष ले? तो वे तो युद्ध करते नहीं हैं। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया तब विदुर जी आए, और ये जो विदुर जी हैं ये महात्मा हैं, ये साधु हैं, गृहस्थ होते हुए भी ये साधु हैं, संत हैं। और संत हमेशा इस बात की चिंता में रहते हैं कि कैसे इस भव सागर में पड़े माया में लीन व्यक्ति को मैं भक्त बना दूं, कैसे इनका मैं उद्धार कर दूं, ये चिंता रहती है। अब विदुर जी आए, महाभारत का तो युद्ध हो चुका है, आकर धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाने लगे कि देखो बड़े भैया, आप तो मुझसे बड़े हो, मैं तो दासी पुत्र हूँ। और विदुर जी को, अच्छा वो चले क्यों गए थे? इसलिए चले गए थे कि जो दुर्योधन है बड़ा दुष्ट था और बड़ी धृष्टता पूर्वक उसने अपने चाचा जी या काका जी विदुर जी को भगा दिया था। कैसे? कि आप चले जाइए, किसी काम के नहीं है, बड़े अपशब्द कहकर, और विदुर जी को घर से निकाल दिया था। लेकिन संत इतने दयालु होते हैं कि बार बार अपमान सहकर भी वो ये सोचते हैं कि ठीक है मेरा अपमान हुआ, इस शरीर का अपमान हुआ, लेकिन मैं इस व्यक्ति का कल्याण कर लूं। तो विदुर जी को भगा दिया गया था, लेकिन फिर आते हैं इसलिए ताकि मेरे बड़े भाई और भाभी धृतराष्ट्र और गांधारी का मैं कल्याण कर दूं। विदुर जी आए और धृतराष्ट्र से कहने लगे कि भैया देखो, पूरा जीवन आपने निकाल दिया, ना कभी भगवान का भजन किया, पूरा जीवन इसी हाय हाय में कि मेरा पुत्र राजा बन जाए, हमें राज्य प्राप्त हो जाए। पहले तो आपको राज्य मिलना नहीं था, राज्य पहले किसको मिला था? पांडु को मिला था। लेकिन फिर धृतराष्ट्र को कैसे मिला? तो कहा पांडु बाहर गए थे और जो स्थान है उन पर विजय प्राप्त करने के लिए, तब कुछ दिन धृतराष्ट्र को पांडु की ओर से राजा बना दिया गया था। अच्छा, बनना इन्हीं को था, क्यों? क्योंकि ये बड़े भाई थे, लेकिन क्योंकि अंधे थे, आंखें नहीं थी, और राजा यदि अंधा हो तो क्या प्रजा का पालन करेगा, इस कारण से राजा नहीं बनाया था, पांडु को राजा बनाया था। और फिर पांडु को शाप इत्यादि प्राप्त हुआ, वे वन में चले गए और उनकी मृत्यु हो गई, तो धृतराष्ट्र ही राजा बने रहे। लेकिन धर्म पूर्वक होना क्या था कि पांडु राजा थे तो उनके पुत्रों को राजा बनना था। और वैसे भी युधिष्ठिर महाराज बड़े थे। खैर यही तो पूरी कहानी थी जिससे महाभारत का युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र भी माने नहीं और धर्म पूर्वक यह माना गया कि युधिष्ठिर को राजा बनाया जाए, और इस कारण से झगड़ा हुआ। अंततः पांडव जीत गए, धृतराष्ट्र हार गए। अब कहा कि भैया देखो, पूरा जीवन तो आपने इसी मोह में, पुत्र मोह में निकाल दिया, अब कम से कम भगवान के भजन में लग जाओ। जो धृतराष्ट्र ने ये बात सुनी कि भगवान के भजन में लग जाओ, घर छोड़ दो, महल छोड़ दो, धृतराष्ट्र का नाम ही है धृतराष्ट्र। इसका अर्थ पता है क्या है? क्यों ऐसा नाम पड़ा? कहा धृत का अर्थ है जो पकड़ के रखता है, धारण करता है। किसको? राष्ट्र को, देश को, गद्दी को। तो जो अपने गद्दी से, राजासन से इतना अधिक आसक्त है, आकृष्ट है कि उसको छोड़ता ही नहीं है, उसको पकड़ के रखना चाहता है, उसका नाम है धृतराष्ट्र। अब वो तो छोड़ना नहीं चाहता अपनी गद्दी को। ठीक है, युधिष्ठिर भी राजा बन गए तो अब राजमहल में रहे आ रहे हैं। विदुर जी ने बहुत खरी खोटी कही। विदुर जी ने यहाँ तक कह दिया, अब तो ना आप राजा हो, ना आपके पज्जे राजा हैं, अब तो ये पांडव राजा बन गए हैं जिनसे आपने युद्ध किया। और वे तो बेचारे भले सज्जन पुरुष हैं कि आपको रख रहे हैं, लेकिन क्या उस भीम जिसने आपके पुत्र की जंघा तोड़कर उसे मारा है, उसकी रोटी पर, उसके टुकड़ों पर पल रहे हो? छोड़ो इस महल को, छोड़ो इस घर बार को, जाओ वन में तपस्या करो, अपना वानप्रस्थ सफल करो। लेकिन धृतराष्ट्र का मोह ऐसा था, ये गृहस्थों का मोह ऐसा होता है कि छोड़ते बनता नहीं है। कोई कितना ही समझा ले लेकिन छोड़ नहीं पाते। अब धृतराष्ट्र बातें लगाने लगे।
कहा अरे विदुर ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम तो तीर्थ स्थान घूमने गए थे ना, बताओ कहाँ कहाँ घूम कर आए। अब विदुर जी समझ गए कि ये तो मुझे बातों में लगा रहे हैं। विदुर जी ने कहा अब ऐसे तो ये मानेंगे नहीं, तो उनकी भाषा में उन्हें समझाया। कहा हाँ भैया मैं घूमने गया था और आपको पता है मैंने क्या देखा। अरे भैया जब तक बताओगे नहीं कैसे पता चलेगा। भैया मैंने तो ये देखा कि मैं जब तीर्थ स्थानों में जा रहा था तो रास्ते में एक वन पड़ा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, महाभारत की बड़ी सुंदर कथा है। मैं जा रहा था, रास्ते में एक वन देखा और उस वन में मैंने देखा कि एक व्यक्ति था, एक अकेला व्यक्ति जो वन में लकड़ी चुनने के लिए गया था। किस लिए गया था? सब सो गए। लकड़ी चुनने गया था। अरे आप लोग तो जाग रहे हैं। तो लकड़ी चुनने गया कौन? विदुर जी? नहीं, एक कोई दूसरा व्यक्ति। और विदुर जी ये देख रहे हैं। अब जैसे ही वो लकड़ी लेने के लिए वन में जाता है तो वन इतना गहरा था, इतना जटिल था कि और उसमें इतना अंधेरा था, इतने घने घने पेड़ थे। वो व्यक्ति लकड़ी लेने गया तो सही, लेकिन उस वन में ही अटक कर रह गया। भूल भुलैया में भूल गया कि अब निकलने का रास्ता कहाँ है। भटक गया, बहुत देर तक खोजता रहा पर रास्ता नहीं मिला। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो व्यक्ति आगे बढ़ा ढूंढने के लिए तो पीछे पांच भयंकर पशु, जंगली पशु उसके पीछे लग गए उसको खाने के लिए। अब 5 पशु उसके पीछे लग गए। वो भागे जा रहा है, जोर जोर से भाग रहा है और वो पशु उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब उसने सोचा क्या किया जाए, तो सामने उसको एक पेड़ दिखा और पेड़ की एक शाखा नीचे लटक रही थी। तो भागकर उस शाखा पर पकड़ लिया, उस पर चढ़ गया, ऐसे दौड़ के छलांग मार के। बड़ा घना पेड़ था, जिस शाखा को पकड़ा था उससे तो थोड़ा हाथ फिसला, लेकिन क्योंकि वो पेड़ घना था, कई शाखाएं थी, तो दूसरी डाली पर जो पतली सी थी उस पर आकर लटक गया। अब जिस डाली पर वो आके लटका और उसने जो नीचे देखा तो नीचे बहुत बड़ा कुआं था, जिस कुएं में पानी वानी नहीं था। उस कुएं में एक बड़ा सा अजगर मुंह फाड़े बैठा था, कब ये गिरे और कब मैं इसको खा लूं, वो प्रतीक्षा में था। अच्छा, और क्या स्थिति हुई? नीचे वन में तो 5 जानवर पीछे लगे थे। अब पेड़ पे लटक गया, पेड़ पे लटका तो नीचे क्या है? अजगर है। यदि छलांग मार के बाहर जाएगा तो जानवर खा जाएंगे, और यदि डाल टूट गई और नीचे गिरा या हाथ छूट गया तो क्या होगा? अजगर खा जाएगा। इस पर भी और विडंबना हो गई। क्या हुआ? जिस डाल पर लटका था उसको 2 चूहे और काट रहे थे। एक तो पतली सी डाल, उस पर भी 2 चूहे काट रहे थे, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा। इतनी बात समझ आई? याद हो गया? उस पर भी जो ऊपर वाली डाली थी उस पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा था और उस छत्ते में से शहद की बूंद एक एक करके टपक रही थी। जो मधुमक्खियां थी वो इसको काटने के लिए दौड़ पड़ी और इसके शरीर के आसपास इसको परेशान करने लगी। अब यदि मधुमक्खियों को भगाए तो हाथ छूट जाएगा और नीचे गिर जाएगा। जैसे तैसे सहन कर रहा है, कट रहा है, बेचारा करे क्या, लेकिन लटका है। उस पर भी एक पागल हाथी आया और इस पागल हाथी ने अपनी सूंड से जो पेड़ है उसको पकड़ लिया और हिलाने लगा जोर जोर से। तो भी बेचारा पकड़ के खड़ा है। लेकिन भगवान बड़े दयालु होते हैं। भगवान ने क्या किया? देखा कि इस बेचारे की ऐसी स्थिति है तो भगवान ने स्वर्ग से एक विमान भेज दिया और वो विमान आकर जहां पर वो लटका था वहीं पर रुक गया। वो तो देव विमान है, स्वर्ग का है, ऐसे रास्ते में बीच में हवा में रुक गया। और विमान में जो दूत बैठा था, देवदूत, उसने कहा कि अरे भैया आकर बैठ जाओ, लो मेरा हाथ पकड़ो और विमान पर बैठ जाओ, मैं आपको लेके स्वर्ग चलता हूँ, या आप जहाँ बोलोगे वहां आपको छोड़ दूंगा। तो ये बैठने ही वाला था, लेकिन इतने में जो शहद की बूंदें टपक रही थी, इसका मन उन बूंदों में शहद में लग गया और उस शहद को अपनी जीभ निकालकर चाटने लगा। इतने में क्या हुआ? डाल टूट गई और वो गिर गया। विमान पर नहीं बैठा। धृतराष्ट्र
एकदम उत्तेजित होकर पूछते, अरे विदुर, ऐसा मूर्ख व्यक्ति कौन है? विमान लेने के लिए आया, विमान पर नहीं बैठा और शहद चाटने में लगा है। क्या जीवन भर कभी शहद नहीं खाई? और नहीं खाई तो नहीं ही, लेकिन कम से कम विमान पर तो बैठ जाता, जीवन तो बच जाता। अरे भला ऐसा मूर्ख कौन है? विदुर महाराज ने कहा, भैया ऐसे मूर्ख और कोई नहीं, आप और इस संसार में रहने वाले जितने लोग हैं वे ऐसे ही मूर्ख हैं। अरे मैंने क्या किया? मैं तो किसी वन में नहीं गया। कहा, देखिए भैया, वो जो व्यक्ति था जो जंगल में प्रवेश किया था वो आप हम सभी हैं। जिस वन में वो गया था वो वन क्या है? वो वन ये भवाटवी है, ये संसार है जिसके चक्कर में हम पड़ गए हैं, जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब रोग हैं, भव रोग लगा है, बड़ा घना वन है। संसार में आ गए हैं, उलझ गए हैं बड़ी बुरी तरीके से। अब आ गए, उस पर भी 5 जानवर पीछे पड़ गए। कौन है ये 5 जानवर? कौन है? कहा, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं ना, ये आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये सब जानवर के समान हैं। जीभ कहती है अरे अच्छा अच्छा खाने को लाओ, कान कहते हैं अच्छा अच्छा संगीत सुनने को लाओ, आंखें कहती है अच्छा अच्छा दृश्य, दिन भर टीवी मोबाइल में लगे रहते हैं। तो ये सारी इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर हमें खींचती रहती हैं और भगवान का भजन नहीं करने देती। उस पर भी एक वो जो पागल हाथी था जो पेड़ को हिला रहा था, वो कौन है? वो हमारा मन है। भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा दुष्कर है। थोड़ी बहुत हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर भी दें। जैसे कैसे नियंत्रित करना है? तो आंखों से केवल भगवान के दृश्य देखें या संतों के दर्शन करें और ऊट पटांग इधर उधर की संसारी वस्तुओं को, दृश्यों को ना देखें। टीवी में तो कुछ भी चल रहा है तो वो थोड़ी हमें देखना है, वो सब हम ना देखें। तो इस प्रकार से आंखों पर नियंत्रण पा सकते हैं। कानों पर यदि संगीत सुनना ही है तो केवल जो भगवान के भजन हैं उनको हम श्रवण करें, इधर उधर के बाहर के गाने क्यों सुनना? तो इस प्रकार से कान की इंद्रिय का हम निग्रहण कर सकते हैं। सभी इंद्रियों का नियंत्रण हो सकता है अभ्यास से, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा दुष्कर है, मन मानता नहीं है। तो भगवान ने कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा, संतों के संग से, कथा से और नाम जप से इसको भी वश में धीरे धीरे किया जा सकता है। तो धृतराष्ट्र को समझाने लगे कि विदुर जी कि ये जो पागल हाथी है ये हमारा मन है। अच्छा, जिस वृक्ष की डाली पर वह लटका है वो डाली क्या है? वो डाली हमारा जीवन है, जो बड़ा छोटा है, पतली सी डाली है, कभी भी टूट सकती है। और हमें ये भी नहीं पता कि हम कब मरेंगे। क्या किसी को पता है कौन सी डेट को हम मरने वाले हैं? नहीं पता, किसी को नहीं पता। पता नहीं अगले क्षण कुछ हो जाए और हमारी मृत्यु हो जाए, इसका तो कोई भरोसा नहीं है कब मर जाए। ऊपर से 2 चूहे उस डाल को काट रहे हैं, एक काला और एक सफेद। क्या है वो काले और सफेद चूहे? दिन और रात। ये दिन और रात एक एक करके हमारे जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं। जो नई सुबह होती है और जो रात आती है, हमारे जीवन का एक दिन और निकल जाता है, कम हो जाता है, एक एक दिन करके कम होता जा रहा है, समय बहुत कम बचा है। और उस पर भी नीचे जो अजगर है, जो मुंह फाड़कर बैठा है, वो अजगर कौन है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाशनीतवे। वो अजगर काल है, साक्षात मृत्यु है, प्रतीक्षा कर रही है कब ये गिरे और कब मैं इसको चट कर जाऊं, वो प्रतीक्षा में है। लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान क्या करते हैं कि भगवान संत रूपी विमान को हमारे जीवन में भेजते हैं, अथवा कथा रूपी विमान को हमारे
जीवन में भेजते हैं, नाम रूपी विमान को हमारे जीवन में भेजते हैं कि नाम जपो और इस विमान पर बैठ जाओ तो मेरे पास आ जाओगे, बच जाओगे इस संसार से। लेकिन हम भी ऐसे मूर्ख हैं कि जो शहद टपक रही है, जो संसार के तुच्छ थोड़े बहुत सुख हैं, मकान, गाड़ी, स्त्री, पुत्र, इन सबको प्राप्त करने में उलझ गए हैं और उस जो हमें मौका मिला है उस अवसर का लाभ हम नहीं उठा रहे हैं। अब इससे बड़ी कोई मूर्खता हो सकती है क्या? इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। हर एक जीव का प्रधान धर्म यह है कि वो भगवान की भक्ति करे और सब बातें बाद में हैं। भगवान की भक्ति करना, वैष्णवों की सेवा करना, जीवों पर दया करना, ये जीव का प्रमुख धर्म है। इस धर्म को पहले पालन करना चाहिए और सब बातें बाद में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से धृतराष्ट्र को समझाया विदुर जी ने और फिर धृतराष्ट्र मान जाते हैं। धृतराष्ट्र, गांधारी, धृतराष्ट्र की भी समझ में आ गई इस कथा को सुन के। और फिर गांधारी को लेकर धृतराष्ट्र रात में ही पांडवों को बिना बताए निकल जाते हैं और फिर तपस्या करते हैं। कुछ ही दिनों बाद मोक्ष प्राप्त करके भगवान के धाम चले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये तन क्या है, एक पिंजरा है, इस पिंजरे में एक तोता है। ये तोता जब उड़ जाएगा, खाली पिंजरा रह जाएगा। ये तन क्या है, एक पिंजरा, ये तोता जब उड़ जाएगा। ये तोता दुनिया मुसाफिर खाना है, दुनिया वालों दुनिया मुसाफिर खाना है। जो आया है कल उसे वापस जाना है। ओ दुनिया वालों दुनिया मुसाफिर खाना, जो आ जाया है कल उसे वापस जाना है। जग में समय बिताना